नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और निष्पक्ष न्यूज में आज बात करेंगे यूपी की सियासत की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में एक बड़े जमीनी घोटाले का आरोप लगाया है, तो साथ ही यह दावा भी किया है कि इस घोटाले में बीजेपी के नेता और सरकारी अधिकारी शामिल हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पवित्र शहर में चल रही जमीन की लूट सत्ता में बैठे लोगों के जरिए संचालित भ्रष्टाचार के व्यापक पैटर्न का हिस्सा है। पहले पेज में है फोटो उद्योगपतियों की और आईएएस अधिकारियों की है। सब ठीक। अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के लूट में लग गए हैं और जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। कि अयोध्या का काला चिट्ठा लूट का जो उन्होंने आज बताया है, वो जानकारी दी है, ये केवल अयोध्या का नहीं है। अगर अयोध्या जैसी पावन धरती पर ये भारतीय जनता पार्टी के लूट कर सकते हैं, तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में और जिलों में कितनी लूट हो रही होगी। बीजेपी के लोग जमीन की लूट कर रहे हैं। लूट अधिकारियों की मिली भगत से हो रही है और सेना की जमीन पर भी हेरफेर हुई। अखिलेश यादव के इन आरोपों से यूपी की सियासत में हड़कंप मच गया। अयोध्या के रहने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने आरोप लगाया कि अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से कई अधिकारियों और भाजपा नेताओं ने जमीन के साथ सौदा किया। गरीबों से कौड़ियों के भाव जमीन लेकर बड़े लोगों के पास जमीनें जाने के बाद उनका सर्कल रेट बढ़ा दिया गया। जिस जमीन पर सेना युद्ध अभ्यास करती थी, बीजेपी नेताओं ने फायरिंग रेंज की उस जमीन को भी प्लॉटिंग कर उद्योगपतियों के हाथों बेच दिया। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद लगातार अयोध्या में जमीनों की कालाबाजारी, जमीनों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त और जमीनों की लूट भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, अधिकारियों के संरक्षण में और सत्ता के संरक्षण में लगातार अयोध्या में हो रही है। एक बड़ा स्थान अयोध्या में 13,000 से ज्यादा एकड़ भूमि मिलिट्री के लिए, युद्धाभ्यास के लिए आरक्षित थी। आज उस जमीन पर प्लाटिंग हो रही है और मुझे खुशी है इस बात की कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की सूची और अधिकारियों ने जिन्होंने जमीन ली है, उनकी रजिस्ट्रियों की कॉपी हमें दी है। ये रजिस्ट्रियों की कॉपी है और यही नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में फाइल में है। ये कभी इस डिफेंस की जमीन की तरफ कोई नहीं देखता और जहां पर फायरिंग रेंज थी, जहां पर आर्टिलरी या और अभ्यास के लिए इस्तेमाल जमीन होती थी, उस जमीन को भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेच दिया। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे के कथित खुलासे के बाद अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों को तो कोई मुआवजा नहीं दिया, लेकिन जब गरीबों की जमीन अमीरों के हाथ आई तो सरकार ने सर्किल रेट बढ़ा दिया। हालांकि यूपी बीजेपी ने अखिलेश यादव के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सरकार ने किसानों को कहीं मुआवजा नहीं दिया जो उनकी मांग थी उसके अनुसार, लेकिन जब गरीब किसान भोले भाले लोगों से जमीन ले ली, जब दूसरे लोगों के पास जमीन पहुंच गई और अपने लोगों के पास उनके जमीन पहुंच गई, उसके बाद अयोध्या का सर्किल रेट से लेकर के सब बढ़ा दिया गया। क्या ये राजस्व की क्षति नहीं है? लोकसभा चुनाव भाजपा हार गई, तो अब जो रेलवे लाइन का नया प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव में कम से कम 200 मकान, गेस्ट हाउस, दुकानें लोगों की जा रही हैं। लोग प्रभावित हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले का जो प्रस्ताव था, जो डिजाइन तय की गई थी, वो केवल जमीनों पर था, वहां किसी का मकान और दुकान नहीं था। लेकिन आज जो नई रेलवे लाइन प्रस्तावित की जा रही है, उसमें कम से कम 200-250 मकान, गेस्ट हाउस, दुकान और आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा है। हम अपने अयोध्या वासियों को भरोसा दिलाते हैं कि 2 साल के बाद जब सरकार समाजवादियों की आएगी, अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी और किसी भी हमारे गरीब किसान
उसका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, उनकी ज्यादा से ज्यादा भरपाई की जाएगी। और अगर सर्किल रेट भी हमें बढ़ा करके अगर अयोध्या वासियों को मुआवजा देना पड़ा तो सर्किल रेट बढ़ा करके उनको मुआवजा दे करके उनके घर परिवार में भी खुशहाली लाने का काम करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद समाजवादी पार्टी ने कई बार जमीन घोटाले का आरोप लगाया है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को नई धार दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।